नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि नर्सरी से लाने के बाद पिटूनिया का पौधा खराब क्यों हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम पिटूनिया का पौधा ला रहे हैं तो किस साइज का लाएं, अगर हम बिल्कुल छोटी छोटी सी पौध लाते हैं तो वो किस साइज की लाएं। तो इसके ऊपर आज हम पूरी की पूरी बात करेंगे कि हमको किस तरीके का पौधा नर्सरी से लाना चाहिए। चीज़ का और ध्यान रखें, मैं अभी 2 दिन पहले ये 2 पिटूनिया के पौधे लाई हूँ। जो अभी आप नवंबर 1 में इनको लेते हैं तो ये थोड़ा सा महंगे होते हैं। मुझे एक प्लांट 40 का पड़ा है, 2 प्लांट लेके आई मैं 80 के। लेकिन नवंबर लास्ट तक आपको एक पौधा 20 से 25 रुपये तक मिल जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आपके वहाँ पे अभी दिन का जो मौसम होता है वो थोड़ा गर्म है तो आप पिटूनिया का पौधे को 20 से 25 दिन बाद अपने घर पे लगाएं, क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी का पिटूनिया होता है इसे ठंड का मौसम पसंद रहता है और ठंडे मौसम में ही ये अच्छे से ग्रो करता है। नर्सरी से जब आप पौधा लाते हैं कम से कम उसे 3 से 4 दिन तक आप उसे नर्सरी की लगी हुई पॉली बैग में ही रहने दें और लगभग 3 से 4 दिन बाद उसे आप अपने घर पे किसी और पॉट पे लगा सकते हैं। एकदम जल्दीबाजी ना करें कि पौधा लाते ही आप उसे गमले में लगा दे रहे हैं। और इसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो नर्सरी का माहौल होता है बिल्कुल अलग होता है और हमारे घर का अलग, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारा पौधा मुरझाए नहीं और ख़राब ना हो। इसके साथ ही अगर आप नर्सरी से पिटूनिया की बिल्कुल छोटी छोटी सी पौध ला रहे हैं, लगभग इस तरीके की, ये जो पिटूनिया है ये मैंने घर पे ही बीजों से ग्रो करा है, तो इतनी छोटी आप पौध नर्सरी से ना लाएं। ये पौध बिल्कुल छोटी है, क्योंकि अगर आप 10 प्लांट ला रहे हैं इतने छोटे छोटे तो हो सकता है उसमें से 5 या 6 प्लांट ही बचें। जब आप पौध लेने जा रहे हैं तो उसमें कम से कम 8 से 10 पत्तियां होनी चाहिए। 8 से 10 पत्तियों वाला जो पिटूनिया की पौध होती है वो आपके घर पे अच्छे से ग्रो कर जाएगी। बिल्कुल छोटी जो पौध होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। ये जो पिटूनिया है दोस्तों, ये है देसी वैरायटी का। ये एक वाइट और एक पर्पल कलर में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, पूरे साल खिलते रहता है। जब भी आप नर्सरी से पिटूनिया का पौधा लगाते हैं तो उसको लगाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पहले हम इसकी मिट्टी बनाएंगे। इसके लिए मैंने इसमें 60% जो पुरानी गमलों की मिट्टी होती है वो रखी हुई है। 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट रखा है। वर्मी कंपोस्ट रख सकते हैं, गोबर की खाद रख सकते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट रख सकते हैं। और 20% मैंने इसमें मिलाई है रेत। रेत आप जरूर मिलाएं, जो इसकी मिट्टी होती है बिल्कुल बुरबुरी होनी चाहिए। थोड़ा सा मेरे पास कोयले थे तो मैं 1-2 कोयले भी अपने पॉट में डाल देती हूँ, क्योंकि कोयलों से फंगस नहीं लगता है। और इसके साथ ही हम 1 मुट्ठी इसमें राख मिला देंगे। तो इन सब चीज़ों को हमको मिक्स कर देना है। अगर आपके पास रेत नहीं है या आपको आसपास रेत नहीं मिलती है तो आप जो धान की भूसी आती है उसको खरीद के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। पिटूनिया का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। इसके लिए अगर आप 6 इंच का पॉट भी लेते हैं तो काफ़ी है, लेकिन जो ऊपर की चौड़ाई होती है वो 8 से 10 इंच की हो, तब ये पौधा अच्छे से फैलता है। जिस भी गमले में आप इस पौधे को लगा रहे हैं उसमें नीचे से होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होल को कवर करने के लिए जो टूटे हुए मटके होते हैं मैंने उनको इसके ऊपर छोटे छोटे पीस करके रख दिया है। आप ईंट के टुकड़े रख सकते हैं या छोटे छोटे कोई पत्थर हो उनको रख सकते हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर में डालती हूँ सूखे हुए पत्तों की। मैं हर अपने पॉट में सूखे हुए पत्ते डालती हूँ। सूखे हुए पत्ते एक तो जो गमले होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हल्का बना देते हैं, दूसरा ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर पौधे को अच्छी खाद देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इस गमले के अंदर भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने आधा गमला भर दिया है। ऊपर तक गमला ना भरे, आधा गमला भर के अब हम इस पौधे को इस तरीके से रख के एक बार चेक कर लेंगे कि ये ऊपर तक तो आ रहा है। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया। अब हम इसकी पन्नी को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने पन्नी को बिल्कुल हटा दिया है। जब भी आप किसी भी सीजनल फूलों के पौधे को घर पे लगाते हैं तो जो उनकी रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए इसमें नीचे से बिल्कुल एक छोटा सा केंचुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जो सीजनल पौधे होते हैं अगर आप उनकी रूट्स को बिल्कुल हटाते हैं या फिर मिट्टी को हटा देते हैं तो रूट्स होती हैं वो टूट जाती हैं और पौधा आपका मुरझा जाता है। तो इसकी जो जड़ों के आसपास जो मिट्टी लगी है आपको बिल्कुल भी मिट्टी नहीं निकालनी है। तो मैंने इस पौधे को देखिए गमले में रख दिया है। अब साइड में हम इस तरीके से मिट्टी को डाल देंगे। अच्छे से मिट्टी हमने इसमें डाल दी है। दूसरा पौधा भी मैं इसी तरीके से लगा दूंगी। अब हमें इसमें अच्छे से पानी देना है। पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आप पौधा लगाते हैं उसके बाद उसको अच्छे से पानी दे दीजिए। अब मैं इन गमलों को 3 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रखूँगी।
3 दिन के लिए छाया वाली जगहों पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के अंदर नहीं रखना है, कहीं पे भी छत पे या कोई बड़े हमारे गमले हैं उनके पीछे हम इनको रख सकते हैं। जब भी नर्सरी से आप पौधे लाते हैं तो उसको अच्छे से चेक करिए कि उसमें कुछ सूखे हुए फूल तो नहीं है। जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनको आपको हटा देना है। और जैसे ये सूखा हुआ फूल है तो हमें इसको ऊपर से कट नहीं करना, बिल्कुल नीचे से जो इसकी ये डंडी होती है इसको बिल्कुल नीचे से इस तरीके से कट करके हमको अलग कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हमें किस तरीके का पौधा नर्सरी से लाना चाहिए। देखिए जो मेरे ये पौधे हैं इनकी ग्रोथ अच्छी है क्योंकि मैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा छांट के लाई हूँ। कभी भी आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो नर्सरी वाले से ना मांगते हुए आप खुद उनको छांटिए। जिस पौधे में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें दिखती हैं, ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें हैं और पौधा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, इसलिए मैं इस पौधे को लेके आई हूँ। बिल्कुल छोटा सा पौधा दिख रहा है और उसमें सिंगल ब्रांच है तो उसको ना लाएं, ऐसा पौधा लाएं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें हों। अगर आप पिटूनिया का पौधा ला रहे हैं बिल्कुल छोटा सा और उसमें 1-2 फ्लावर खिल भी गए हैं या फिर खिल रहे हैं तो आपको खुश नहीं होना है कि उसमें फ्लावर खिल रहे हैं। तो आपको घर आके उनके फ्लावर को इस तरीके से तोड़ के अलग कर देना है। जब हम फ्लावर तोड़ते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फ्लावर तोड़ना। अगर आप इस टाइम पे इसके 1-2 फ्लावर तोड़ देते हैं तो जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो देखिए ये इस तरीके से लंबी सी ब्रांच है तो हम इसके ऊपर से पिंचिंग कर देंगे। ये देखिए पिंचिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि नीचे से और नई नई ब्रांचें आएंगी और पौधा हमारा सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। जो मैं ये पौधे लाई हूँ ये थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ में है इसलिए मैं इनकी पिंचिंग कम कर रही हूँ। अगर आपका पौधा बिल्कुल छोटा सा है, कम ब्रांचें हैं तो आप उसकी हर एक टिप की पिंचिंग कर दें जिससे आपका पौधा घना बन जाए। इसके साथ ही जो पत्तियां इसकी नीचे से मिट्टी में लग रही हैं या फिर पीली पड़ रही हैं उनको भी आपको हाथों हाथ प्लांट से अलग कर देना है। इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है और ज़्यादातर फंगस लगता है पत्तियों से। जो पत्तियां नीचे मिट्टी को टच करती हैं उनसे इसमें फंगस लग जाता है, इसलिए नीचे की पत्तियां जो पीली हो रही हैं या बिल्कुल मिट्टी में टच कर रही हैं उनको आप हटा दें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो पिटूनिया का पौधा होता है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो इसकी जड़ें हैं उसमें फंगस लग जाएगा। तो पानी तभी दीजिए जब मिट्टी अच्छे से सूख जाती हो। चीज़ का और ध्यान रखें, नर्सरी से लाने के बाद जब आप प्लांट अपने घर पे लगाते हैं उसमें कम से कम 15 दिन तक आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। मैं 15 दिन तक इन प्लांट में कुछ भी नहीं डालूंगी और 15 दिन बाद हम इसको फर्टिलाइज करेंगे और 15 दिन बाद मैं इसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी और 15 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इन पौधे की ग्रोथ क्या हुई है और हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे। कैसे आप भी पिटूनिया का पौधा ला रहे हैं तो इस तरीके से लगाइए और इस तरीके से उसकी देखभाल करिए तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।